जंगल में कुछ जानवर खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी उन्हें जोर जोर से धप धप की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो जंगल में एक बड़ा तूफान आ रहा हो। तब सभी जानवर आवाज की दिशा की ओर देखते हैं और फिर जो वो देखते हैं उसे देख कुछ जानवर बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके जंगल में एक विशाल शेर आ पहुंचा। वो शेर बहुत विशाल और बहुत गुस्से में था और वो इसी गुस्से में जंगल के कुछ जानवरों को अपने पैरों तले नोच डालता है और कुछ जानवर वहां से डरकर भाग जाते हैं और सीधा महाराज रुद्र के पास जाते हैं। महाराज महाराज, लगता है अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा महाराज। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ बताओगे भी? महाराज, कहीं से हमारे जंगल में एक विशाल शेर घुस आया है और उसने गुस्से में कुछ जानवरों को मार भी डाला है महाराज। तुम जाकर चील को खबर करो कि सभी जानवरों को वे खुफिया सुरंग के अंदर ले जाए। जाओ जल्दी से। रुद्र शेर भी जब उस विशाल शेर को देखता है तो वो भी दंग रह जाता है। आखिर रुद्र की इस विशाल शेर से क्या दुश्मनी थी जो वो इतने गुस्से में जंगल में तूफान लेकर आया। दरअसल कुछ सालों पहले वृंदावन जंगल में रुद्र शेर और एक बंटी बाघ भी रहता था। अभी तक कोई जंगल का राजा नहीं था, लेकिन बंटी खुद को ही जंगल का राजा बनते हुए देखना चाहता था। एक बार बरसात के मौसम में बारिश शुरू हो गई और वो बारिश लगातार 10 दिन तक बरसती रही, जिसके चलते जंगल में बाढ़ आ गई। तब बंटी जंगल छोड़कर भाग गया, लेकिन रुद्र ने जल्दी से कुछ कश्तियां मंगवाई और सभी जानवरों को उनमें सवार करके उन्हें जंगल से सही सलामत बाहर निकाल दिया। यह देख सभी जानवर रुद्र को बहुत दुआएं देते रहे और वो सब सुंदरवन जंगल में पहुंचकर रुद्र शेर को ही जंगल का राजा बना देते हैं। लेकिन तभी बंटी बाघ भी वहां पर आ पहुंचता है और कहता है, रुको सभी, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम रुद्र को जंगल का राजा नहीं बना सकते। तुम्हारे साथ में रुद्र से पहले रहता हूँ, तो मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। मुसीबत में छोड़कर भागने वाला बुजदिल होता है, जैसे कि तुम हो। तुम मुसीबत में हमें छोड़कर भाग गए थे, लेकिन रुद्र शेर ने अपने साथ साथ हमारी भी जान बचाई और प्रजा की रक्षा करने वाला ही एक राजा होता है। तुम हमारे जंगल में रहने के काबिल नहीं हो। तब सभी जानवर बंटी को जंगल से निकाल देते हैं और बंटी गुस्से से वहां से चल देता है। जंगल का राजा मैं ही बनता, लेकिन ये रुद्र मेरे रास्ते का कांटा बनकर खड़ा हो गया। अब मैं इस रुद्र और इसकी प्रजा को चैन से जीने नहीं दूंगा। तब बंटी बाघ चलता चलता किसी दूसरे जंगल में चला जाता है। तभी वहां पर उसे वही विशाल शेर दिखाई देता है। उसे देख बंटी दंग रह जाता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा शेर! ये तो बहुत ताकतवर होगा। मुझे किसी भी तरह करके इसे रुद्र के खिलाफ भड़काना होगा। तब बंटी उस शेर के पास जाता है और उससे कहता है, अरे अरे महाराज, आप तो विशाल होने के साथ साथ बहुत ताकतवर भी लगते हो, लेकिन क्या तुम इस जंगल में अकेले रहते हो? नहीं, मैं इस जंगल में अपनी बेटी के साथ रहता हूँ। वो अभी बहुत छोटी है। जब से उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर गई है, वह बहुत उदास है। तुम चिंता मत करो दोस्त, आज से मैं तुम्हारी बेटी को खुश रखने की कोशिश करूंगा। बंटी विशाल शेर से धीरे धीरे दोस्ती बना लेता है और उसकी बेटी को भी कहानियां सुना सुना कर खुश रखता है। विशाल शेर भी यह देख बड़ा खुश था। एक बार विशाल शेर भोजन की तलाश में गया हुआ था, तो मौका पाकर बंटी उसकी बेटी को जान से मार डालता है और उसको मारकर रोने का ड्रामा करने लगता है। तब विशाल शेर वापस लौटता है तो अपनी बेटी को देख वो बहुत परेशान हो जाता है। बंटी, ये सब किसने किया है?
मेरी बेटी को किसने मार डाला, बताओ मुझे। दोस्त, सुंदरवन जंगल का राजा तुम्हारी बेटी का शिकार करने आया था। मैंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं बचा ना पाया। ये सुनकर विशाल शेर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। मैं उस रुद्र शेर के जंगल को बर्बाद कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। तो ये सब उस बंटी ने रुद्र के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तब रुद्र शेर सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर खुद भी छिप जाता है। रात के समय रुद्र के पास एक सोने का घोड़ा उतरता है और रुद्र से कहता है, सुनो रुद्र, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस सबके पीछे किसका हाथ है। सोने का घोड़ा रुद्र को सब कुछ बताता है और फिर उसके बाद वो दोनों उस विशाल शेर के पास जाते हैं। सुनो शेर भाई, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे को किसने मारा है। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ कि मेरे बेटे को तुमने मारा है। नहीं शेर भाई, तुम्हारी बेटी को मैंने नहीं, तुम्हारे दोस्त उस बंटी बाघ ने ही मारा है। तब वो सोने का घोड़ा उस विशाल शेर को कुछ शक्तियाँ देता है और कहता है, सुनो भाई, तुम्हारी बेटी की मौत का कातिल जो भी है वो तुम्हें सब दिख जाएगा, बस तुम अपनी आंखें बंद करो। तब वो विशाल शेर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो उसे सब दिख जाता है जो बंटी बाघ ने उसकी प्यारी बेटी के साथ किया था। और ये सब देखकर विशाल शेर को उस बंटी पर बड़ा गुस्सा आता है। तब वो रुद्र शेर से कहता है, सुनो रुद्र शेर, मैंने गुस्से में आकर तुम्हारा बहुत नुकसान किया है, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब उस बंटी बाघ का अंजाम अच्छा नहीं होगा। तब विशाल शेर गुस्से की आग में बंटी बाघ पर जाकर जोरदार वार करके उसे जान से मार डालता है और उसका वहीं पर अंत कर देता है। उसके बाद से विशाल शेर भी रुद्र शेर के साथ जंगल में जानवरों की रक्षा करता है और वो सब खुशी से रहने लगते हैं। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चीता आज बहुत गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसे एक सपना आता है और सपने में वो देखता है कि किसी पास वाले जंगल में दो शेर शेरनी बहुत परेशानी में बस एक ही आवाज से पुकार रहे थे। वो लगातार यही कह रहे थे, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ चाहिए चीता, हमें इंसाफ दो। ये सुनते ही चीता हड़बड़ा कर उठता है। अरे, ये मैंने क्या देखा? ये तो मेरे बचपन के दोस्त भानु और शेरा थे। हो सकता है ये कोई चमत्कार हो और वो दोनों वापस आ गए हो। मुझे एक बार उस जंगल में जाकर देखना चाहिए। तब चीता तेजी से घबराते हुए दौड़ते हुए पास वाले जंगल जाता है और कुछ ही देर में वो उसी जंगल में पहुंच जाता है जो उसे सपने में दिखा था। वो बिल्कुल सच था। वो देखता है कि शेरा और भानु उसी जंगल में थे। तब वो उनके पास जाता है। अरे भानु और शेरा, तुम जिंदा कैसे हो गए? तुम्हें तो रानी रुमझुम और महाराज सिम्बा शेर ने मार डाला था ना? हमें नहीं पता चीता दोस्त, हमारे पिछले जन्म में हमें क्यों मार डाला था। हम कुछ नहीं जानते, हमें सब जानना है दोस्त। आखिर हमारे माता पिता ने ही हमारे साथ ऐसा क्यों किया चीता? हमें जानना है। ऐसा करो दोस्त, तुम मेरे साथ वापस अपने जंगल चलो। वहाँ मैं तुम दोनों को सबसे छिपा कर रखूंगा और कोशिश भी करूंगा कि हमें कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे तुम दोनों बेगुनाह साबित हो जाओ। फिर चीता भानु और शेरा दोनों को अपने जंगल ला रहा था। तभी उन्हें सुनसान जगह पर एक पत्थर का भालू का पुतला बना मिलता है। तब वो उसी पुतले के पास चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पत्र रखा हुआ मिलता है जिस पर लिखा था, जंगल के जानवरों से एक बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। उस सच को सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं इस सच्चाई को सबके सामने लाना चाहता हूँ। सिर्फ मुझे इस पत्थर के पुतले से रिहा कर दो। एक बड़े से काले पत्थर के पीछे एक जादुई मणि छिपी हुई है।
अगर कोई उसे लाकर मेरे शरीर पर लगा दे तो मैं जीवित होकर अपने असली रूप में आ सकता हूँ। आखिर इस पत्र में किस राज की बात हो रही है? हमें वो राज जानना होगा। चलो हम जाकर उस मणि को ढूंढ कर लाते हैं। आखिर ये पत्र पर लिखा कौन सा राज है और ये भालू पत्थर का पुतला कैसे बन गया? चलिए हम आपको कुछ सालों पीछे ले चलते हैं। दरअसल आज से कुछ वर्षों पहले जंगल में रुमझुम शेरनी और सिम्बा शेर रहते थे। रुमझुम और सिम्बा के एक बेटा और बेटी था। बेटी का नाम भानु और बेटे का नाम शेरा था। सिम्बा के जंगल में सब सुख शांति से रहते थे। यहाँ कोई भी किसी पर जुल्म नहीं करता था। अगर कोई किसी भी जानवर का शिकार करता तो उसकी सजा सिर्फ मौत थी और सिम्बा का ये नियम सबके लिए समान था, फिर चाहे उसका बेटा या बेटी ही क्यों ना हो। एक बार सिम्बा अपने जंगल के कुछ जानवरों को इकट्ठा करता है और कहता है, भाइयों, मुझे कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर एक काम आ गया है। रानी रुमझुम और मैं किसी काम से बाहर जा रहे हैं। जंगल की जिम्मेदारी हमारी बेटी भानु और शेरा संभालेंगे। तब सिम्बा और रुमझुम जंगल से बाहर चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन भानु और शेरा दोनों ने जंगल में आतंक मचा दिया। वो तो एक के बाद एक छोटे बड़े जानवरों को मार मार कर खाने लगे और कई जानवरों का शिकार करने लगे। थोड़ी ही देर में भानु और शेरा ने जानवरों को मार मार कर चट्टे लगा दिए और पूरे जंगल में आतंक फैला दिया। जब सिम्बा शेर और रुमझुम शेरनी वापस आते हैं तो वो जो देखते हैं उसे देखकर वो हैरान हुए जा रहे थे। रुमझुम देखती है मासूम जानवर खून से लथपथ मरे पड़े हैं। वो थोड़ी दूर और चलते हैं तो वहाँ भी मरे हुए जानवरों की लाशें बिछी पड़ी थी। तब वो दोनों अपनी गुफा पर आ जाते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि उनकी बेटी और बेटा भी वहाँ पर नहीं थे। तब वो सभी जानवरों को इकट्ठा करते हैं और उनसे पूछते हैं, अरे अरे भाइयों, जंगल का ये हाल किसने किया? इतने सारे जानवरों को किसने मार डाला? और मेरे बेटे और बेटी भानु और शेरा कहाँ हैं? ये सब किसी और ने नहीं बल्कि आपके बेटा और बेटी ने किया है। आपके जाने के बाद उन्होंने जंगल में आतंक मचा दिया और हमारे बहुत से मित्रों को मार डाला। ये तुम क्या बोल रही हो? वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर भागता हुआ एक गोरिल्ला आता है और कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। काली पहाड़ी पर अब भी वो दोनों शिकार कर रहे हैं। तब शेरनी और शेर गोरिल्ला के साथ वहीं पहुँचते हैं। वहाँ एक गाय मरी पड़ी थी। शेरनी भानु और शेरा उसे मजे से खा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अपने माँ और पिता को देखते हैं तो वहाँ से तेजी से भाग निकलते हैं। फिर सिम्बा और रुमझुम अपनी गुफा पर आ जाते हैं। तभी शेरा और भानु भी वहाँ आते हैं और कहते हैं, अरे माँ, ये इतने सारे जानवरों का शिकार किसने किया है? धोखेबाज गद्दार, एक दिन में ही तुमने मेरे जंगल का ये हाल कर दिया। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सिम्बा और रुमझुम अपने बेटे और बेटी पर जोरों के वार करते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। तभी तेजी से भागता हुआ भानु और शेरा का दोस्त चीता वहाँ पहुँचता है और कहता है, ये तुमने क्या किया महाराज? मेरे दोस्त ऐसे कभी नहीं हो सकते। तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। ये दोनों गद्दार थे चीता, इनकी यही सजा थी। मेरे लिए सब एक ही समान है, चाहे फिर इसमें मेरा बेटा या मेरी बेटी ही क्यों ना हो। इस तरह से पिछले जन्म में शेरा और भानु का अंत हो गया था और अब इन्होंने पुनर्जन्म लिया है और चीता के साथ ये उस मणि को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में इन्हें वो मणि मिल जाती है और उसे लेकर ये भालू के पास वापस आते हैं और भालू के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे भालू
अपने असली रूप में आ जाता है और भालू उन तीनों को लेकर शेरनी रुमझुम और सिम्बा के पास पहुंचता है। तुम दोनों गद्दार हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुम जितने भी जन्म ले लो, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं शेरनी जी, शेरा और भानु गलत नहीं थे, बल्कि गलत तुम दोनों थे। दरअसल जब तुम जंगल से बाहर जाने की बात कर रहे थे, तब तुम्हारी सारी बातें पास के जंगल के बाग बागिन सुन रहे थे। अरे देखो बागिन, अब इस जंगल के राजा रानी भी यहाँ से जा रहे हैं। हमारे पास इनके बच्चों जैसी खाल है। इनके बच्चों को भी यहाँ से भेजकर वो खाल पहनकर हम मजे से जानवरों का शिकार करेंगे। और जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मैं उन्हें मना करने के लिए गया, लेकिन उनके पास कुछ शैतानी शक्तियाँ थी जिनसे उन्होंने मुझे पत्थर का पुतला बना दिया था। तब थोड़ी देर बाद ही वो बाग बागिन तुम्हारे बच्चों के पास आए और कहने लगे, अरे सुनो, पास वाले जंगल में तुम्हारे माता पिता को कुछ सिपाहियों ने घेर रखा है। वे उन्हें जान से मार डालेंगे, तुम जल्दी से जाकर उन्हें बचा लो। तब शेरा और भानु तेजी से भागकर तुम्हें बचाने के लिए गए और फिर उन बाग बागिन ने नकली खाल को पहनकर बहुत सारे जानवरों को मार डाला था। और जब तुम काली पहाड़ी पर गए तो जो गाय का शिकार कर रहे थे वो शेरा और भानु की खाल में बाग बागिन ही थे। ये सारी सच्चाई सुनने के बाद रुमझुम और सिम्बा बहुत दुखी होते हैं और अपने बच्चों से पिछले जन्म के लिए माफी मांगते हैं और अब वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी कहानियाँ इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो आप इन स्टोरीज को लाइक किया करें और हमें अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट्स में अपनी एक सुझाव, अपना एक सजेशन जरूर दिया करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।